हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं आपके एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू। समझ गए ना। तो आप सभी दोस्तों को सभी क्वेश्चन जितना बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को सिर्फ रिवीजन करते जाना है और बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है। समझ गए दोस्तों। तो आप लोगों को मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करना है और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तो फिलहाल आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल से अगर आप सभी दोस्तों जुड़ जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पे फ्री में आपको सक्सेस स्टडी पॉइंट जो चैनल आपका है उससे अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको क्लास 10th में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कोर्स। समझ गए दोस्तों। तो आइए फिलहाल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं एक्सरसाइज 3.4 और दूसरा नंबर क्वेश्चन का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। समझ गए। पिछले क्लास में आप लोगों को पहला नंबर क्वेश्चन बताया गया था, 2 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन जो कि अंश और हर के बारे में जानना होता था। समझ गए दोस्तों। तो वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड एग्जाम के थ्रू। समझ गए। आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष इस टाइप्स का क्वेश्चन हर एक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी दोस्तों को इग्नोर नहीं करना है और क्वेश्चन वाइज आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, नंबर वाइज क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आइए दोस्तों, आपका क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। समझ गए। 2 व्यक्ति हैं, एक लड़का और एक लड़की है। नूरी, समझ गए, एक नूरी नाम की एक लड़की है और सोनू नाम का एक लड़का है। समझ गए। यह कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या गुनी थी? 3 गुनी थी। समझ गए। और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा है नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करने के लिए। समझ गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरा ही नाम सोनू है, लेकिन आप लोग मेरे नाम पे नहीं जाइएगा क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में नाम दिया गया है। समझ गए। तो आप लोग को क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। समझ गए दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक से इसको बनाएंगे। देखिए, पहले इसमें आपको मान लेना है नूरी की आयु को x और सोनू की आयु को y। समझ गए। या सोनू की आयु को x मान सकते हैं, नूरी की आयु को y मान सकते हैं। समझ गए। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेना है। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। इंक यहाँ पे है क्या? आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा, इंक थोड़ा डाल लेते हैं। आइए फिलहाल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा है अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख देना है। अब मान लेना है माना कि नूरी की आयु, किसकी आयु? नूरी की आयु या वर्तमान आयु। क्या मानना है? वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए। समझ गए। अब सोनू की आयु को y मान लेना है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिए। समझ गए दोस्तों। नूरी की आयु को x और y मान लेना है सोनू की आयु को। समझ गए। अब इसमें कह रहा है, पहले आप लोग बताइए यह क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व और बाद में क्या अंतर है? पिछले क्लास में आप सभी को बताया गया है पूर्व और बाद में अंतर। देखिए यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए। पूर्व का मतलब होता है माइनस। समझ गए ना। बाद का मतलब होता है प्लस। बाद में प्लस लगेगा, पूर्व में माइनस लगेगा। समझ गए। आपको ये बात ध्यान में रखना है, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाइएगा। समझ गए।
तो यहाँ पे अब लिखना है प्रथम शर्त से या प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार लिखना है 5 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, किसकी आयु? नूरी की आयु क्या हो जाएगा? तो x माइनस 5 हो जाएगा। माइनस पूर्व का मतलब माइनस लगता है, तो नूरी की आयु को x माने हैं तो x माइनस 5 हो गया। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, किसकी आयु? सोनू की आयु, y माने है ना सोनू की आयु को, तो y माइनस 5 हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे प्रथम शर्त से लिखना है 9, ये सब लिखना जरूरी है, समझ गए ना? प्रथम शर्त से क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। समझ गए? नूरी की आयु जाए तो सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो इस सोनू की आयु में 3 से गुना हो जाएगा। समझ गए? तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 इंटू 3 गुनी है, तो 3 से गुना हो जाएगा y माइनस 5। तो ये x माइनस 5 हो गया, ये 3 से गुना हो जाएगा, तो 3y माइनस 15 होगा। y को इस साइड ला लीजिए, x माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये प्लस है तो ये 5 प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये समीकरण 1 हो गया। समझे ना? नहीं समझे तो कमेंट कीजिए। आप लोग में एक दिक्कत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, समझ गए? तो आप लोग को कमेंट करना जरूरी है। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, समझ गए ना? कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, कहीं दिक्कत हो रहा है तो। आइए अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, यहाँ देख रहे हैं ना, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, पश्चात या बाद बराबर होता है। समझ गए? पश्चात में प्लस लगता है, बाद जिसको आप लिखे हैं ना, यहाँ पे इसको पश्चात भी लिख सकते हैं, बाद बराबर होता है। समझ गए? पश्चात में भी प्लस लगता है, समझ गए? तो यहाँ आइए, अब 10 वर्ष पश्चात कह रहा है। कितना वर्ष? 10 वर्ष पश्चात। लाइट का प्रॉब्लम है इसीलिए बोर्ड ज़्यादा छींक लेता है जगह को। तो यहाँ पे लिखना है आपको दूसरी शर्त से, अगेन पहले लिख देना है, समझ गए ना? अगेन लिख देना है, यहाँ पे दूसरी शर्त लिख देना है, दूसरी शर्त से। समझ गए? 10 वर्ष पश्चात कह रहा है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है बताइए, क्या लिखना है? यहाँ पे दूसरी शर्त लिख देना है। यहाँ पे दूसरी शर्त नहीं भी लिखेगा, नीचे में भी लिखेगा आप चलेगा, लेकिन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको लिखना है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, किसकी आयु? नूरी की आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 10। समझ गए? अब 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, किसकी आयु? सोनू की आयु क्या हो जाएगा? y प्लस 10 हो गया ना। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, फिर यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा, तो x प्लस 10 हुआ, इधर y प्लस, यहाँ पे बराबर होगा पहले, समझे? बराबर लिख देना है, 2 से गुना हो जाएगा। कितना से गुना? 2 से गुना, 2 गुनी कह रहा है, तो y प्लस 10 हो गया। समझ गए? तो x प्लस 10 बराबर 2 से गुना हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा प्लस 20। होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ रहे तो फिर भी कमेंट कीजिए जहाँ दिक्कत हो रहा है। तो ये x है, ये y की साइड ला दीजिए, x माइनस 2y हो गया बराबर 20 माइनस 10 हो गया, तो x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2।
अब समीकरण 1 तथा 2 को हल कर लेना है। क्या करना है? समीकरण 1 तथा 2 को 2 से यहाँ पे लिखना है नव समीकरण 1 तथा 2 से, या 1 तथा 2 को घटाने पर यह भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 है आपका x माइनस 3y बराबर -10। समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। चिन्ह को चेंज कर दीजिए, x कट जाएगा, x कट गया, +2 माइनस 3y कितना हो जाएगा? -3 माइनस y दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे -y हो जाएगा और -10 कितना हो जाएगा? -20। अब यहाँ पे आपको अच्छा तरीका, जैसे जैसे घेर रहे हैं दोस्तों ऐसे करना है। बोर्ड का थोड़ा छोटा बोर्ड है, दिक्कत हो रहा है, हम समझ रहे हैं आप लोग के फीलिंग, लेकिन आप लोगों को जैसे हम कर रहे हैं ऐसे करना है। इन्हें जो कोई दोस्तों इधर से लिखना शुरू कर दें, ऐसे मत कीजिएगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे करते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। तो ये -y हो गया, तो ये माइनस को माइनस से काट सकते हैं ना, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा? 20। यहाँ पर ही लिख लीजिए y बराबर 20। समझ गए? यहाँ पर लिख लिए, दिक्कत नहीं ना होगा। अब यहाँ पे अगेन लिख देना है, अगेन का हिंदी पुनः होता है, समझ गए दोस्तों। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समझ गए। समीकरण 1 है आपका x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगा, y का मान कितना निकला है? 20 बराबर -10, x माइनस कितना हो जाएगा? 60। 20 से 3 गुना कीजिएगा तो 20 या 60 होता है ना, बराबर -10। तो x बराबर हो जाएगा -10 प्लस 60, ये 60 माइनस में से आएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा -10 प्लस 60 कितना होगा? 50। ये x का वैल्यू 50 निकल गया, समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पे अतः x बराबर, अतः x बराबर 50 और y बराबर कितना निकला? 20। यही आपका आंसर निकल गया, समझ गए दोस्तों। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, थोड़ा बोर्ड या ज़्यादा बड़ा नहीं है, दिक्कत हो रहा है लिखने में, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी लिख सकते हैं आप लोग, जैसे हम x बराबर 50 y बराबर 20 लिखे हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हम वैसे शॉर्ट में लिख दिए x बराबर 50 y बराबर 20, आप लोग ऐसे समझ गए होंगे। ऐसे भी अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो आपका नंबर नहीं कटेगा, समझ गए। तो आप लोग को ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन आपको अच्छा तरीका से अगर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20, ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए दोस्तों। तो और आप सभी दोस्तों के समझ में आ गया ना, एक बार और समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है माइनस, समझ गए, उसका चिन्ह माइनस में लगता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे पहले मान लेना है, माना कि नूरी की आयु वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिए। अब प्रश्न अनुसरण की, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 हो जाएगा। पूर्व कह रहा है तो x माने है तो x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व कहना है इसीलिए 5 हो जाएगा -5। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y -5, समझ गए। तो प्रथम शर्त से आपको लिखना है x -5 बराबर 3 गुनी हो जाती है, तो 3 से गुना हो जाएगा सोनू की आयु में, तो 3 से गुना तो y -5, समझ गए। तो x -5 बराबर 3y -15 हो गया, 3 से गुना होगा तो 15 हो जाएगा। तो x -3y, ये 3 प्लस में से जाएगा माइनस में आएगा, तो x -3y बराबर -15 प्लस 5, ये प्लस 5 इस साइड आ जाएगा, माइनस है तो इस साइड प्लस हो जाएगा। तो x -3y बराबर -10, इस समीकरण 1 हो गया, समझ गए। तो अब यहाँ पे ये समीकरण 1 यहाँ तक आपका खेला खत्म, यहाँ तक खेला खत्म, समझ गए। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, समझ गए। तो यहाँ पे लिखना है दूसरी शर्त से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x + 10 हो जाएगा
और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y+10 हो जाएगा। समझ गए। अब x+10 बराबर 2 इंटू y+10 यानी कि 2 गुना हो जाता है, तो 2 से गुना हो जाएगा। तो x+10 बराबर 2y+20, इससे ये गुना हो गया 2 से। x-2y इस साइड आ गया, तो x-2y बराबर 20-10, ये 10 इस साइड आ गया। और x-2y बराबर 10 समीकरण 2, ये घटेगा तो 10 बचेगा। अब समीकरण 1 तथा 2 से हल कर देना है। x-3y समीकरण 1 है, x-3y बराबर -10, x-2y बराबर 10 ये समीकरण 2 है। समझ गए। अब ये x को कटाने के लिए चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया। समझ गए। अब x को कटा दिए तो यहाँ पे -3y + 2y बचा, तो -y बचा, तो बराबर -10 और -10 कितना हो गया, -20 हो गया। तो माइनस को माइनस से काट दिए तो y बराबर 10 निकल गया, 10 नहीं 20, y बराबर 20 निकल गया। समझ गए। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x-3y बराबर -10 समीकरण 1 है, x-3 गुना 20 यानी कि y का मान 20 निकला है, बराबर -10। x-60 हो गया बराबर -10, x बराबर -10 + 60, x बराबर 50। आपका फाइनली आंसर यहाँ पे x बराबर 50, y बराबर 20। समझ गए। तो आप सभी दोस्तों से उम्मीद रहेगा कि आप सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सोल्व जो किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप सभी दोस्तों को कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप सभी दोस्तों सेशन में जुड़े हैं तो शुरू से अंत तक सेशन में जुड़ना है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो अगर आप शुरू से अंत करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आपसे यही उम्मीद रहेगा कि आप सभी दोस्तों शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहे जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये सवाल समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मैं अगले क्लास में मिलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन लेके। मैं फिलहाल आज इतना ही तक रहने देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा तो आप लोग को क्लास करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर आप सभी दोस्तों अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं ना, तो अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, एक ही क्वेश्चन बनाना है लेकिन रेगुलर आपके माइंड में सेट करना है कि मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, तो आपको रेगुलर क्लास करना है। एक ही क्वेश्चन बनाना है लेकिन रेगुलर करना है। समझ गए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। धन्यवाद।